Welcome back, guys. This is the another series of business mathematics and statistics. So business statistics का ये आपका another portion है regarding to combined arithmetical mean. So हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं. अर्थमेटिकल मीन में इंडिविजुअल सीरीज में आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे एंड कंटिन्यूस सीरीज को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. और जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या जो लास्ट में जिसने ज्वाइन किया हुआ है, एडमिशन ली है, तो वो उन वीडियोस को देख सकता है. अब हम बात करेंगे कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन के बारे में. इसके ऊपर इसके डेफिनेशन से, इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कंबाइंड यानी कि इकट्ठा, और अर्थमेटिकल मीन का मतलब है कि जो आप वैल्यू मीन की कैलकुलेट करते हो. सो कंबाइंड मीन जब आपके पास दो या एक से ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा कोई भी मीन होते हैं तो उसमें हम कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन कैलकुलेट करते हैं. वी हैव ए अर्थमेटिकल मीन एंड नंबर ऑफ आइटम टू या मोर देन टू रिलेटेड सब ग्रुप. आपके पास दो या दो से ज्यादा सब ग्रुप हैं. ओके. और जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में आपके पास ए ग्रुप एंड बी ग्रुप है, तो ए ग्रुप का अलग से मीन निकलेगा, बी ग्रुप का अलग से मीन निकलेगा. तो ए ग्रुप को बोलेंगे मीन 1 एंड बी ग्रुप को बोलेंगे मीन 2. So we can calculate the combined arithmetical mean of the whole group by applying this formula. तो अगर आपके पास कोई दो या दो से ज्यादा ग्रुप है और उससे आपके कोई भी मीन निकल के आता है, अर्थमेटिकल मीन निकल के आता है, तो उस कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन के माध्यम से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन का फार्मूला है मीन 1 एंड 2, यानी कि आप अर्थमेटिकल मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, अर्थमेटिकल मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप इक्वल टू n1 एंड मीन 1, यानी कि जो आपका अर्थमेटिकल मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप है उसका नंबर ऑफ आइटम कितनी है, प्लस n2 मीन 2. मीन 2 का मतलब है अर्थमेटिकल मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप, और सेकंड ग्रुप का नंबर कितना है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100n है, मीन आपका 80 है, यहाँ पे आपके 50 n है, मीन आपका जो है वो 60 है, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा 100 प्लस 50. क्लियर है. तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन को. सो अगेन आई रिपीट दिस फॉर्मूला, मीन 1 एंड 2 इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहले ग्रुप का नंबर एंड दूसरे ग्रुप का टोटल नंबर कितने हैं. अगेन कई बार क्या होता है कि आपके पास दो ही मीन दिए होते हैं तो आप निकालते हैं मीन 1 एंड 2. लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा मीन दिए हैं या फिर दो से ज्यादा ग्रुप हैं, जब आपके पास तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो उसमें हम कैसे कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन निकालेंगे. सो हेयर मीन 1 2 3, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. तो आपके पास तीन ग्रुप है तो तीन ग्रुप का जो कंबाइंड अर्थमेटिकल मीन निकल के आएगा तो उसके लिए फार्मूला इस तरह से रहेगा, सेम एज प्रीवियस फार्मूले की तरह है, लेकिन प्लस जो है वो अनदर मीन इसमें हो जाएगा. फॉर एग्जांपल n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. एक ये जो n1 मीन 1 है ये माना एक ग्रुप है, n2 मीन 2 का आपके पास ये जो वैल्यू आई है वो दूसरे ग्रुप से आई है, n3 मीन 3 की जो वैल्यू है आपके पास तीसरे ग्रुप से आई है. तो इन तीनों ही ग्रुप के जो नंबर ऑफ आइटम होगी वो अलग अलग है, n1 n2 n3, इनको आप प्लस कर देंगे. तो ये फार्मूला जो है वो इस तरह से रहेगा. अनदर वन हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. The mean height of 25 male worker in a factory 61. अब यहाँ पे बोला है कि आपके पास मीन हाइट जो है 25 मेल की. अब 25 मेल क्या है, नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा n. मीन कितना है उसका 61 सेंटीमीटर एंड द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल, तो ये n2 है, इसका मीन कितना है, मीन 2 58 सेंटीमीटर.
एंड द कंबाइंड मीन ऑफ हाइट टू 60 वर्कर, टोटल नंबर जो है दोनों ही ग्रुप के कितने हैं 60 है। तो हम पहले कैसे लिखेंगे, N1 कितना है 25, उसमें मीन 1 कितना है 61, N2 कितना है 35 एंड मीन 2 कितना है 58। ओके, अब फॉर्मूला क्या है कंबाइंड मीन का, मीन 1 2 इक्वल टू N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो हम इसमें फार्मूला डाल देंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 61 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 58 डिवाइडेड बाई N1 25 प्लस 35। सो हमने क्या करना है 25 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1525 एंड 35 को आप 58 से मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, सो वैल्यू इज 2030 एंड 25 एंड 35 अपॉन 60 आ जाएगा। आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3555 अपॉन 60, 59.25 आपके कंबाइंड में निकल जाएगा। ओके, सो आपके पास जो है कंबाइंड में निकलेगा 59.25। ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर इन ए फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट 60 एंड 40 वर्कर। तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर जो है वो 100 है, उसमें से N1 आपका 60 है, N2 आपका 40 है एंड उस N1 का जो मीन है इसमें कहा है the 60 and 40 worker respectively is 38, the mean average of 60 worker, जिसकी 60 वर्कर है उसमें मीन कितना है 38 है। द मीन एवरेज इसमें कहा गया है सॉरी अगेन द मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर, 100 वर्कर की जो मीन वेजेस है वो क्या है, मीन 1 एंड 2 इक्वल टू 38। ओके, उसमें से नंबर जो है 100 किसका ग्रुप है 60 एंड 40 का, एंड इसको इरेज कर लूं, एंड द मीन वेज ऑफ 60 वर्कर वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट इज 40 एंड फाइंड द मीन वेज ऑफ 40 वर्कर वर्किंग इवनिंग शिफ्ट। सो जो N2 है उसका हमने मीन 2 फाइंड करना है, ठीक है, और N1 का जो मीन है दिस इज द मीन 1, वो कितना है 40 है। N1 का जो मीन है इसमें कहा था मीन वेजेस ऑफ 60 वर्कर, जो 60 वर्कर थे उसका मीन वेजेस कितना है 40 है। तो 60 वर्कर आपका N1 था, उसका मीन वेजेस है आपके पास 40, और जो 40 वर्कर थे उसका मीन वेजेस कैलकुलेट करना है। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एंड जो टोटल कंबाइंड मीन है वो आपके पास 38 है। तो आपके पास फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो आपने चलना है और उसमें पुट करना है कंबाइंड मीन किसके बराबर होता है N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब N1 कितना है 60 मल्टीप्लाई बाई 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई हम x मान के चलते हैं। ओके, हम x मान के चलते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई नंबर, टोटल नंबर कितना आपके पास 100 है एंड कंबाइंड मीन कितना आपके पास 38 है, तो इसको हम ले लेते हैं। 38 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3800 इक्वल टू 2400 प्लस 40, यहाँ पे आपके पास मीन 2 था, सो मीन 2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब आपके पास जो है 3800 से आप 2400 लेस करेंगे, आपके पास 1400 इक्वल टू 40 मीन 2 एंड मीन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 35। सो मीन 2 कितना आ जाएगा आपके पास 35। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकलेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
द मीन मंथली सैलरी पेड टू द ऑल एम्प्लॉय इन सर्टेन कंपनी 600। सो यहाँ पे मंथली सैलरी यानी कि टोटल मीन जो है वो 600 है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल, तो आपका एन नंबर और ये N2 नंबर है। एंड जो मीन है मंथली सैलरी का यानी कि आपके पास मीन 1 है वो 620 है, मीन 2 आपके पास 520 है। आपने कंबाइन मीन निकालना है, तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला आपने लिखना है मीन 1 2 इक्वल टू 1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो आपके पास कितना है कंबाइंड मीन 600, N1 नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई 620 प्लस N2 भी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई 520 डिवाइडेड बाई N1 N2 इक्वल टू सॉरी N1 हमारे पास नहीं है तो हमने ये फाइंड करना है। तो आपके पास कैसे इक्वेशंस बनेगी, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ। 600 N1 प्लस इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अक्रॉस 600 N2 इक्वल टू 620 N1 प्लस 520 N2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है, ये जो 600 N1 है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे और 600 N2 से 520 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 80। हम N2 को माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे बचेगा 20 N1। और N1 अपॉन N2 करना हो तो किसके बराबर आएगा, आपके पास 80 अपॉन 24/1, या फिर हम क्या कर रहे हैं N2 अपॉन N1 करेंगे तो 20 अपॉन 80 आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा इसको सिंपली N/2 कर रहे हैं 4/1। तो रेशो N1 रेशो N2 किसके बराबर होगा, 4:1 के बराबर है। क्लियर है, तो ये जो है वो हम क्वेश्चन इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसको जो N1 की रेशो है वो 4:1 है। और अनदर वन क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसका आंसर आपने यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इफ द एवरेज मार्क्स obtained by student obtained by the students of section A and B of VCom class in college are 40 and 30 respectively, whereas the number of students in section A and B are 60 and 40 respectively। इसका आपने कंबाइन मीन कैलकुलेट करके देना है। ओके, तो इसका जो भी आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना है। थैंक यू।